देख रहे प्राइम डे की न्यूज चैनल सच का साथ की खबर जनपद मुजफ्फरनगर से आ रही है। सनातन धर्म की रक्षा और सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना के लिए आपको पता चले कि सुकरतान में होगा 9 दिवसीय श्री शिव भक्ति महायज्ञ। देखिए हमारी रिपोर्ट। शुक्रताल स्थित श्री बालाजी योग विज्ञान अनुसंधान आश्रम में 21 सितंबर से 29 सितंबर तक सनातन धर्म की रक्षा और सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना हेतु 9 दिवसीय श्री शिव शक्ति महायज्ञ आयोजित किया जाएगा। इस महायज्ञ के माध्यम से देवादिदेव भगवान महादेव, शिव और विजय और सद्बुद्धि की देवी मां बगलामुखी का आवाहन किया जाएगा। आश्रम के अधिष्ठा स्वामी केशवानंद जी और योगिनी मां राजनंदेश्वरी जी के सानिध्य में होने वाला ये महायज्ञ अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंह नंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में होगा। मेरा नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। स्वामी जी प्रेस वार्ता की है, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, प्रेस वार्ता हम एक महायज्ञ कर रहे हैं माँ और महादेव का सुक्रताल में। वहाँ श्री बालाजी योग धाम आश्रम है, वहाँ हम एक माँ और महादेव का यज्ञ कर रहे हैं। उसके यज्ञ के बारे में आप लोगों को बताने के लिए प्रेस वार्ता की है। स्वामी जी, अभी आपने एक जनसंख्या वृद्धि को लेकर, आतंकवाद को लेकर, इस्लामीकरण को लेकर दारुल उलूम पर एक आरोप लगाया कि ये पूरी साजिश दारुल उलूम देवबंद की है और सरकार इस पर कर रही है। क्या? देखिए, मैंने ये आरोप नहीं लगाया है, मैंने ये सत्य बोला है। मैंने आपको बताया 65 बार तो अमेरिका के संसद में ये बात उठी है कि यहाँ भारत में जो दारुल उलूम देवबंद है वो पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद भेज रहा है, आतंकवादी फैला रहा है। और देखिए, ये अलकायदा ISIS जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन है, इनका यदि कोई दिमागी हेडक्वार्टर है तो वह दारुल उलूम देवबंद है। पाकिस्तान का जो जनरल बाजवा था उसने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी ये आतंकवाद है, जितना भी ये जिहाद है, ये भारत के देवबंद से है। तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। फैक्ट है कि दुनिया के अंदर आज जितना भी इस्लामिक जिहाद चल रहा है उनका मुख्यालय यदि कहीं है तो आज भारत में है। अच्छा, तो स्वामी जी, जैसे आपने जनसंख्या वृद्धि को लेकर किया है कि कानून बनना चाहिए और ये जो जनसंख्या नहीं, देखिए, हाँ, मैंने ये नहीं कहा कानून बनना चाहिए। हमने बहुत सालों तक इस कानून की मांग की है। हम यहाँ पहले भी आए हैं, हमने रक्त से भी पत्र लिख के जो है सरकार को दिए हैं, लेकिन सरकार ने समय रहते ये कानून नहीं बनाया। अब भारत में कोई भी सरकार बन जाए वो मुसलमानों से इस कानून का पालन नहीं करवा सकती। अब तो हिंदुओं को भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। यदि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो अब भगवान महादेव भी अवतार लेकर हिंदुओं को बचा नहीं सकेंगे। सरकार कहती है कि बच्चे 2 ही अच्छे। सरकार कहती नहीं है, सरकार का सबसे बड़ा पाखंड है। सरकार कानून क्यों नहीं बना देती? सारी दुनिया चाहती है, सारी दुनिया, केवल भारत नहीं, सारी दुनिया चाहती है कि भारत में ये बढ़ती हुई सुअरों की तरह जो बढ़ती हुई जनसंख्या ये कंट्रोल हो। सरकार कानून काहे नहीं बना देती? सरकार को कानून बनाना था, कहना नहीं था। सरकार के हाथ में तो सारी ताकत है, लेकिन सरकार भी केवल गिड़गिड़ाती रहती है क्योंकि सरकार को पता है कि उसके कहने से ही हिंदुओं ने अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर ली है। लेकिन किसी मुसलमान ने इस कानून को, इस बात को नहीं माना। तो खतरा दुनिया में भारत में बढ़ते हुए मुसलमानों की आबादी है। आपका संगठन और आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं एक सन्यासी हूं, मैं हिंदुओं का दिया हुआ खाता हूं। आपके साथ बहुत सारे संगठन भी इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ, हाँ, मैं इन सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ये मेरी बात को सुने। नेताओं की, इनकी जहां भी जो भी राजनीतिक पार्टी है, जहां भी इनके हित हैं, जहां भी इनके अहित है, ये उसके लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल